कि औरत अपने 2 बच्चों पिंकी और टिंकू के साथ रहती थी। कमला दूर के गांव में काम करने जाती थी, इसलिए उसे अक्सर लौटने में देर हो जाती थी। एक रात कमला घर की ओर जा रही होती है, तभी उसे गांव का ही एक आदमी गुरदीप मिलता है। अरे कमला जी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, मुझसे शादी कर लो, कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरदीप की बात सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है। चुप कर गंदी नियत के आदमी, जब देखो फालतू की बात करता रहता है। घर जाकर अपनी माँ को बोल ये सब। अगली बार अगर ऐसी बात बोली तो गोबर में डुबाकर इतने जूते मारूंगी ना कि मुंह सूज जाएगा। गुरदीप को कमला की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कमला से बोलता है, कमला, तूने ये बात बोलकर सही नहीं किया। मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसा कहकर गुरदीप वहां से चला जाता है और कमला भी अपने घर आ जाती है। लेकिन उस दिन से गुरदीप बदले की आग में जलने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में रहस्यमय ढंग से बच्चे गायब होने लगते हैं। गांव वाले बच्चों के गायब होने से परेशान रहने लगते हैं। अरे भाइयों, ये न जाने का हो गया है, रोज बच्चा लोग गायब हो रहा है गांव से। लगता है कोई चुड़ैल या भूत आ गया है गांव में। हाँ, क्या बात कर रहे हो पुत्तन? भला चुड़ैल भी कोई चीज होती है? हाँ? अंधविश्वासी बात ना किया करो हमसे, समझे क्या? क्यों नहीं हो सकते? अरे भैया, सब होता है। इंसान है तो शैतान भी है। मुझे तो इस कमला पर शक होता है। कई बार रात रात भर देखा है इसे घूमते हुए। कहीं ये तो नहीं है बच्चा चोर? गुरदीप की बात सुनकर सुरेश बोलता है, क्या बोल रहे हो गुरदीप भैया? कमला बहन कितनी अच्छी और मेहनती है, ऐसी बातें मत बोलो उनके बारे में। सुरेश की बात सुनकर गुरदीप चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन गुरदीप की कही बातें गांव वालों के दिमाग में घर कर लेती हैं और वो कमला पर शक करने लगते हैं। एक रात जब कमला अपने घर की ओर जा रही होती है तो उसे एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है। कमला उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पीकू है आंटी, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। पिंकू की बात सुनकर कमला बच्चे से प्यार से बोलती है, तुम डरो मत पिंकू बेटा, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ तुम्हारे घर। ऐसा कहकर कमला पिंकू को लेकर उसके घर की ओर जाती है। लेकिन तभी एक गांव वाला उसे बच्चे के साथ देख लेता है और बोलता है, लगता है गुरदीप भैया सही कह रहे थे, ये कमला ही हमारे बच्चों की चोर है। आज भी इतनी रात को बच्चा लेकर जा रही है। ऐसा कहकर गांव वाला और भी गांव वालों को बुला लेता है और गांव वाले कमला को घेर लेते हैं। गांव वालों को ये गुस्से में देख कमला बोलती है, आप लोग मुझे ये गुस्से में क्यों देख रहे हैं? देखो, मैं इस बच्चे को उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। लेकिन गांव वाले कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वे कमला पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ गुरदीप आ जाता है और गांव वालों को रोकते हुए बोलता है, अरे गांव वालों, क्यों मार रहे हो? कमला जी को क्या हुआ है? ये बच्चा चोर थोड़ी ही है। फिर गुरदीप के कहने पर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुरदीप हंसता हुआ कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी बात मान ले कमला, लेकिन तू नहीं मानी। देख तुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। गुरदीप की बात सुनकर कमला को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो ये सब तेरा किया धरा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगी। कमला की बात सुनकर गुरदीप हंसने लगता है और बोलता है, कोई गांव वाला तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, समझी? अब या तो तू मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर गुरदीप वहां से चला जाता है। अपने अपमान से कमला बहुत दुखी हो जाती है और एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अगले दिन कमला की लाश गांव वालों को कुएं से मिलती है। वहीं खड़ा हुआ पुत्तन बोलता है, अरे सुरेश भैया, कोई मजबूरी नहीं थी इस बेचारी को, ये सब इस गांव के लोगों का किया धरा है।
इन लोगों ने बेचारी कमला को मार डाला। फिर पुत्तन सुरेश को रात की सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर सुरेश बहुत दुखी होता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, तुमने ये सही नहीं किया। एक बेगुनाह औरत को तुमने मरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। उसी रात गांव में जोर जोर से आंधियां चलने लगती हैं और जोर से बिजली कड़कती है और वहां कमला एक चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। इन गांव वालों ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, इन सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव पर खून की बारिश करने लगती है। गांव वाले खून की बारिश देखकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है? खून की बारिश कहाँ से हो रही है? लगता है कौन विपत्ति आने वाली है गांव पर। अरे सनी भैया, ये सब तुम लोगों का किया धरा है। तुम लोगों ने ही उस निर्दोष कमला को मारा था ना, वही बदला ले रही है। हाँ। पुत्तन की बात सुनकर सारे गांव वाले चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह खून की बारिश की वजह से गांव में चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और गांव वालों की फसलें खराब हो जाती हैं। अपनी खराब फसलों को देखकर गांव वाले रोने लग जाते हैं और बूढ़े सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, हम सब गांव वालों की फसल खराब हो गई, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आप कुछ करो सरपंच जी। सनी, ये सब तो तुम लोगों को कमला की हत्या करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे एक जान ले ली। उसी रात चुड़ैल फिर गांव में आ जाती है और हंसते हुए कहती है, गांव वालों, बाहर निकलो, नहीं तो सबको घर के अंदर ही मार डालूंगी। लेकिन चुड़ैल के डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे? कोई बात नहीं, मैं ही निकालती हूँ तुम सबको बाहर। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरे गांव पर धुआं छोड़ देती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और गांव वाले बाहर आ जाते हैं। तुम लोग बाहर आ गए? देखो मुझे दुष्टों, आज तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हुई है। मैं एक चुड़ैल बनकर रह गई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सनी बोलता है, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हम लोगों को पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। हमें माफ कर दो। अगर आप ऐसे ही प्रदूषण फैलाती रही तो एक दिन हम गांव वाले मर जाएंगे। लेकिन चुड़ैल सनी और गांव वालों की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, मरते हैं तो मरे, मुझे गांव वालों से क्या लेना देना है। तुम लोगों ने मेरी जान ली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ऐसे ही प्रदूषण फैलाकर मार डालूंगी सब गांव वालों को। चुड़ैल द्वारा फैलाए प्रदूषण से कई गांव वालों की मौत हो जाती है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस चुड़ैल से कैसे निपटे। लेकिन गांव वालों के कहने पर सुरेश चुड़ैल से बात करने को तैयार हो जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात में चुड़ैल गांव में आती है और पूरे गांव में कूड़ा ही कूड़ा फैला देती है। तुम गांव वाले गंदे दिमाग के हो, इस दिमाग में भरा कूड़ा इस गांव के अंदर भी आना चाहिए। उसी समय सुरेश भी चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, कमला, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सुरेश की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम बीच में मत बोलो सुरेश, इन गांव वालों ने बिना सोचे समझे मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। फिर सुरेश चुड़ैल को गुरदीप के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, अगर ये सच है तो मैं इस गांव को कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सीधे गुरदीप के घर पहुंचती है। गुरदीप चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और सारी सच्चाई बोलने लगता है। गुरदीप की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तू सच में बहुत दुष्ट है गुरदीप, तूने न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि सब गांव वालों की जिंदगी